आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा। क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा मुकाबला कौन सा है? जी हां, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो तो सबसे बड़ा मुकाबला है और ये सीरीज अब शुरू होने वाली है। और इस सीरीज की शुरुआत के साथ ही एबीपी न्यूज और जियो न्यूज अपने आप में एक अनूठा प्रयोग लाए हैं आपके सामने, जहां पर दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सरहद के दोनों तरफ जो बैठे हैं उनकी राय जान सकते हैं कि कौन सी टीम किससे बेहतर है, कौन सा खिलाड़ी किस पर 19 है, कौन किससे 20 है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। उसके बाद में आपको सीधे लिए चलूंगा कराची, जहां पर जियो न्यूज के जो मेरे सहयोगी हैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। पहले यहाँ पर स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं इस पूरी सीरीज के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक हमारे साथ इस सीरीज में चर्चा में मौजूद रहेंगे। स्वागत है इंजमाम आपका। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट विनोद कामली इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे और हमेशा की तरह धाकड़ ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। तो ये तो सब मेहमान जो एबीपी न्यूज के स्टूडियो में है। अब आपको सीधे लिए चलता हूं कराची। वहां पर मेरे सहयोगी हामिद मीर मौजूद हैं, जियो न्यूज के संपादक, उनके पास चलते हैं। हामिद, आपके पास अब कौन कौन से मेहमान हैं आपके साथ? सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास यहाँ कराची के जियो न्यूज स्टूडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर मायनाज फास्ट बॉलर जनाब सिकंदर बख्त मौजूद हैं। उनके साथ हमारे एक बहुत स्टार बैट्समैन हैं, इंजरी की वजह से आपके पास इंडिया नहीं आ सके, असद शफीक मौजूद हैं। और असद शफीक जो हैं वो आपको पता है कि लास्ट जो इनका इंटरनेशनल मैच था उसमें इन्होंने जो है वो एक सेंचुरी भी की थी। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, जो कि एक ऑलराउंडर हैं और आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। सिद्धार्थ, अगर आप इजाज़त दें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर्स हैं वो एक सवाल पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सवाल जो है ये मैं विनोद कामली साहब जो कि आपके पास बैठे हैं, कामली साहब, इनसे पूछना चाह रहा हूं। कामली साहब, ये बताइए कि आपके दोस्त सचिन तेंदुलकर जो हैं वो ये मैच, ये सीरीज नहीं खेल रहे और पाकिस्तान में बहुत से लोग, उनके बहुत बड़ी फैन क्लब है पाकिस्तान में, तो अचानक उन्होंने ये जब सीरीज शुरू होने वाली थी, टीम अनाउंस होने वाली थी, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया वनडे क्रिकेट से। क्यों, क्या वजह है इसकी? वो डर गए या उनका पहले से कोई एक प्लान था कि उन्होंने वनडे क्रिकेट छोड़ देनी है? मीर साहब, सबसे पहले सलाम सभी को मैं कहूंगा और पाकिस्तान वासियों को भी। लेकिन जिस तरह का ये सवाल है तो डरने की बात इसमें आती नहीं है। लेकिन जरूर मुझे भी चौंका देने वाली ये न्यूज़ थी, क्योंकि मैं सचिन को बचपन से जानता हूं, उसके साथ खेलते आया हूं क्रिकेट। और ये जिस तरह का अलविदा कहना चाहिए था सचिन तेंदुलकर ने, मुझे मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज जिसने, जहां पर सचिन ने डेब्यू किया था पाकिस्तान में जाकर पाया, पाकिस्तान में डेब्यू करना, और मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान के सामने ही खेलकर अगर अलविदा कहता तो बहुत अच्छा होता, और वो भी ग्राउंड पर अगर अलविदा कहता तो अच्छा होता। तो क्योंकि एक हम बोलते हैं कि रिस्पेक्टफुली जब एक प्लेयर रिटायर होता है तो वो ग्राउंड पे होता है, तो वो कहीं सचिन तेंदुलकर के वो रिटायरमेंट में नजर नहीं आया। लेकिन हमें भी यहाँ पर पूरे भारतवासी भी एकदम शॉकिंग में चले गए और एक बहुत बड़ी समस्या सामने हमारे खड़ी हो गई है। लेकिन जो अलविदा उन्होंने कहा और जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ आमिर साहब जी। और सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से अचानक ये फैसला लिया उससे हम सब जो हैं वो स्तब्ध थे, यानी शॉक थे कि अचानक फैसला ले लिया गया, क्योंकि उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी खेलें। लेकिन मीर साहब, इजाजत हो तो सिकंदर बख्त साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। सिकंदर साहब, ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर अगर नहीं है स्क्वाड के अंदर तो फिर पूरी जो पाकिस्तान टीम की तैयारी है वो एक अलग शक्ल अख्तियार कर लेती है, क्योंकि कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर के लिए एक अलग प्लान बनाया जाता है और बाकी टीम के लिए अलग प्लान बनाया जाता है। तो राहत महसूस कर रहा होगा इस वक्त पाकिस्तान का स्क्वाड? सबसे पहले तो नमस्ते, और पूरे जो हमारे जो इंडिया के हमारे क्रिकेट फैंस हैं, और अस्सलाम वालेकुम पूरे पाकिस्तान वालों को सबको। और जरा आपने जो बात की, देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि तेंदुलकर बहुत ही महान क्रिकेटर हैं और रहेंगे। अगर आपको याद हो, जब हमारा दौर था तो हम ब्रेडमैन की बातें मिसालें दिया करते थे कि जी ब्रेडमैन ने ऐसा किया और वैसा किया, मगर आज के बाद से या जो नई जनरेशन है वो ब्रेडमैन को याद नहीं करेगी, तेंदुलकर के नाम से और सचिन के नाम से जो है ये बात चलेगी कि जनाब ये सचिन की तरह खेलता था, या सचिन के जैसा रिकॉर्ड बनाए, या सचिन जैसे बैटिंग करें, बगैर किसी शक व शुबे के उनसे बड़ा इस प्रेजेंट डे क्रिकेट में या पिछले 10, 15, 20 साल में उनसे बड़ा क्रिकेटर नहीं निकला। हम सब उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। कामली ने जो बात की, आई विश कि वो ये कह देते कि ये आखिरी जो वनडे सीरीज़ आ रही है भारत और पाकिस्तान की, ये तीनों मैच मैं खेलूंगा, ये मेरी आखिरी सीरीज़ होगी, और हम उनको आखिरी बहुत अच्छी तरह अलविदा करते, पूरा क्राउड उनको अलविदा कहता, मगर वो हो नहीं सका। मगर आपकी बात दुरुस्त है कि हमने प्लानिंग ज़रूर की होगी तेंदुलकर की,
थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए। तेंदुलकर हैं बगैर किसी शक के बहुत बड़े खिलाड़ी। चाहे वो कहते हैं ना कि अभी वो आपके यहाँ क्रिटिसाइज हो रहा था कि तेंदुलकर अब ग्रेट नहीं रहे। मैं इंग्लैंड और की सीरीज, टेस्ट सीरीज देख रहा था, उसमें बातें हो रही थी, मगर अभी भी कहते हैं ना मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के खिलाफ प्लानिंग ना करना, चाहे वो कैसी भी फॉर्म हो, ज्यादती की बात है। जरूर पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा रिलैक्स हो गई होगी। अच्छा, अगर सिद्धार्थ आप इजाजत दें, मैं इंजमामुल हक साहब से ये जानना चाहता हूं, इन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है तेंदुलकर के साथ। इंजमाम साहब, अब आप ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर तो नहीं है अब इंडिया के स्क्वाड में, तो उनका सब्स्टिट्यूट कौन होगा, उनकी जगह को कौन पूर्ण करेगा? अब पाकिस्तान को किससे डरना चाहिए? अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से सचिन वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा था बिल्कुल भी। तो उसकी जो दूसरे लड़के हैं, जिस तरह शर्मा है या दूसरे लड़के ये खेल रहे हैं उसकी जगह पे, तो वनडे में मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान वालों को भी इतना नहीं होगा सचिन का, क्योंकि पिछले 9 महीने से एशिया कप के बाद से सचिन ने वनडे को 9 महीने में टच नहीं किया। जो पाकिस्तान की प्लानिंग है वो अपनी जगह होगी। पाकिस्तान वालों को रिलैक्स नहीं भी होना चाहिए कि इंडिया को ये नहीं समझना चाहिए कि ये अगर सचिन नहीं है तो कोई इस तरह की टीम है, तो रिलैक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, सचिन नहीं है तो इंडिया टीम के लिए ज़रूर ये हो सकता है कि जी हमारा जो इतना बड़ा प्लेयर है जिसने पिछले 20 से 25 साल में उनकी फतवात में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, वो नहीं है। लेकिन मैं ये पाकिस्तान को ये है कि जी बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि पिछले काफ़ी अरसे से सचिन वनडे में कोई इतना मेन रोल अदा भी नहीं कर रहे थे। जी, अब्दुल रज़ाक साहब लाहौर से जुड़े हुए हैं, उनसे मीर साहब एक सवाल पूछना चाहूंगा। अब्दुल रज़ाक साहब, ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर का रुतबा आपने देखा है, क्योंकि आपके प्लेइंग डेज में भी सचिन तेंदुलकर जो हैं वो खेलते रहे, एक्टिव थे, और पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबले थे उसमें कईयों में सचिन का भी प्रदर्शन अच्छा है। सचिन के बिना वनडे स्क्वाड के बारे में सोचना और तैयारी के लिहाज से पाकिस्तान टीम की तैयारियों में क्या फर्क आ जाएगा, जब सचिन हुआ करते थे अब जब सचिन नहीं है तब? बात यह कि काफ़ी पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा है कि तेंदुलकर नहीं खेल रहे, और तेंदुलकर का जब प्रेशर था वो पाकिस्तान से रिलीज़ हुआ है। और फिर भी जैसे इंजी भाई ने कहा कि पाकिस्तान की टीम को रिलैक्स नहीं होना चाहिए, और इंडिया की टीम और स्पेशली घर में खेल रही है, काफ़ी डेंजरस हो सकती है पाकिस्तान के लिए। एटमॉस्फेयर फेवर उनको जाएगा, होम कंडीशन को जाएगी, तो पाकिस्तान पे प्रेशर तो अब सचिन का तो नहीं है, बस होम कंडीशन का होगा। मेरे साहब जी, मुझे पता है कि तेंदुलकर के फैंस पूरे जग में हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या कैसा माहौल है? क्योंकि जिस तरह का ये टूर अभी आ रहे थे तो वो लोग सचिन और बाकी ये प्लेयर्स को भी खेलने के लिए सभी जन आने वाले और प्रिपरेशन करके आए थे, तो क्या अभी कैसा माहौल है और क्या सोचते हैं पूरी कौम पाकिस्तान की कि सचिन ने रिटायरमेंट लिया है? तो जी कामली साहब, आपने अच्छा सवाल किया है। बहुत ज्यादा लोगों में एक जुनून है, इस वक्त जुनून की कैफियत है, क्योंकि आपको पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हैं तो वो क्रिकेट से ज्यादा जंग बन जाती है। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए मीडिया की कि ये जंग सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक महदूद रहे, ये कहीं क्रिकेट के मैदान से आगे कहीं ना निकले। तो उसी जुनून को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, और वो हम दोनों मिलके इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कर सकते हैं, इस जुनून को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन शुएब मलिक साहब जो है वो भी अब हमारी टीम में शामिल हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि सानिया जो है वो हमारी बहू हैं, शुएब जो हैं वो आपके अब क्या कहेंगे ब्रदर इन लॉ उनको कह सकते हैं, आप हिंदी में क्या कहेंगे उसको, तो उन पे भी काफ़ी इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे पास असद शफीक साहब भी बैठे हैं, सिकंदर बख्त भी बैठे हैं, ये श्योर नहीं है कि शुएब मलिक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इस पर हम एक बाद में बात करेंगे, वक्फा ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के साथ टाकरा करने वाले हैं। इस पर आज हम इंडिया और पाकिस्तान मिलकर इस पर बातचीत कर रहे हैं। चलते हैं इंडिया, जहां पे हमारे मेहमान मौजूद हैं, और अब हम बात करना चाहेंगे मनोज प्रभाकर साहब से। प्रभाकर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो तेंदुलकर साहब को बड़ा पुराना जानते हैं, और कमली साहब भी बड़ा पुराना जानते हैं, तो अब हमारा जो हमने जो आज गुफ्तगू शुरू की है, तो फोकस है तेंदुलकर क्यों नहीं खेल रहे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर
फर्ज करें कि जो इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच है उसमें अगर शुएब मलिक शामिल नहीं होंगे तो आपके क्या जज्बात होंगे, क्योंकि वो तो आपके जवाई हैं। देखिए, रिश्ता तो बहुत अटूट है जो जुड़ा है शोएब और सानिया का, और मैं समझता हूं कि पूरे, चाहे पाकिस्तान की नज़र से देखा जाए या हिंदुस्तान की नज़र से देखा जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रिश्ता जुड़ा है। और मैं समझता हूं कि दोनों कंट्री के लिए एक मिसाल है जिस तरीके से कंट्री के ताल्लुकात हैं, और ये अच्छा फ्यूचर दिख रहा है कि इस तरीके से ही अगर हम जुड़ते रहे तो ऐसा होगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा मीडियम पेसर आएंगे और आपके यहाँ ज़्यादा बैट्समैन आएंगे। तो यही थोड़ा कमी रहती है इन दोनों देशों में कि हमारे यहाँ पर मीडियम पेसर की कमी हो जाती है और वहाँ पर थोड़े इंजी के बाद थोड़ा बैटिंग लाइनअप में थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसे रिश्ते जुड़ते रहे तो ना तो हमें कमी आएगी इन फ्यूचर और ना बैट्समैन की आपको कमी आएगी। मेरा एक सवाल असद शफीक से असद, अब तक आप टीम स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं और इंजरी की वजह से आप बाहर हुए हैं, लेकिन मुझे इंजी भाई बता रहे हैं कि आप काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। लेकिन एक बात बताइए कि इस सीरीज को लेकर, जैसे आप बचपन से भी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस देखते आए हैं, ये कहा जाता है ना कि ये एक अलग तरह की लड़ाई है जो खेल के मैदान पर लड़ी जाती है। क्या ड्रेसिंग रूम में ये माहौल रहता है एक इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और मैं अभी तक एक ही मैच खेला हूँ अगेंस्ट इंडिया, मोहाली में जो सेमीफाइनल हुआ है। तो उसमें जो प्रेशर था और उसमें जो फील थी वो मुझे सब कुछ याद है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक नॉर्मल ओडीआई मैच से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें लोगों की फीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होती हैं। तो लेकिन इसमें उतना ही जो है वो बंदा इंजॉय भी करता है, अगर परफॉर्म करता है तो उसको प्रेज बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इंजमामुल हक साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, तो आपको वहाँ पे क्या लग रहा है कि मेरे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अब तक 64 T20 मैचेस खेले हैं, उसमें से 38 जीते हैं, 38 जीते हैं और 24 हारे हैं, 2 टाई हुए। अभी तक हम इंडिया के खिलाफ तो एक भी T20 जो है वो नहीं जीत सके। आपको क्या लग रहा है कल का मैच और उसके बाद जो मैच आ रहा है T20, पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस हैं? जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया सीरीज खेला है अभी T20 की स्पेशली, तो इंडिया के पास है ना इस टाइम बॉलिंग का है ना बहुत लैक कर रहा है बॉलिंग का। और पाकिस्तान है ना, इस दफ़ा पाकिस्तान के पास चांस है कि पाकिस्तान ये T20 जीत सकता है, कि उसकी बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग तो पाकिस्तान की पिछले 2-3 साल से बहुत मजबूत रही है। तो इंडिया के पास इस टाइम बॉलिंग इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर पिछला भी T20 देखा जाए, सिर्फ जो उनका मेन बॉलर हैं, जो रेगुलर बॉलर्स हैं, उनमें से कोई भी आउट नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ एक युवराज है जिसको ऑलराउंडर भी नहीं, वो एज ए बैट्समैन सेलेक्ट होते हैं। पहले पार्ट टाइम बॉलर्स थे लेकिन उन्होंने अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव किया तो अब वो रेगुलर बॉलर हुआ है। लेकिन मैं फिर भी उसको ये नहीं कहूँगा कि जी वो 5वें बॉलर के तौर पर खेलता है। तो अभी इंडिया की जो सी बॉलिंग साइड है, क्योंकि अभी लास्ट T20 में भी 178 रन चेज हो गए, इंग्लैंड वालों ने कर लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम है ना T20 में रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो इस दफ़ा मुझे लगता है कि जी पाकिस्तान की टीम है ना जीत सकती है, क्योंकि जी पाकिस्तान में ये वाली अपॉर्चुनिटी इस टाइम है जो उसको अवेल कर सकता है पाकिस्तान। जी सिकंदर बख्श, अगर मैं आपसे एक सवाल कर सकूं, जैसा कि अभी मीर साहब ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो T20 मुकाबले हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने मुकाबला एक भी नहीं जीता है, लेकिन अगर आप भारतीय स्क्वाड को देखें तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें आप मानते हैं कि वो खतरनाक प्लेयर है लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में? क्योंकि हमारा मानना है कि ओडीआई फॉर्मेट में भारतीय टीम काफी मजबूत है, भले टेस्ट में जिसका जो अभी हाल के दिनों में हश्र हुआ, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में मजबूत है। और T20 फॉर्मेट में भी लिमिटेड ओवर्स में भी उसके बैट्समैन ऐसे हैं जो कोई बड़ा स्कोर खड़ा भी कर सकते हैं और चेज भी कर सकते हैं। आपकी नजर में डेंजरस प्लेयर कौन है भारतीय स्क्वाड का पाकिस्तान के लिहाज से? जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त कही कि जो भी इंजी बता रहे हैं, जो आपका जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा हमें कमजोर नजर आता है। जो हम जहां पे पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो हम समझते हैं कि वहां पर हमारे अगर बैट्समैनों ने अच्छा स्कोर कर दिया तो हम एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं। मगर जहां आपकी टीम में कुछ ऐसे बैट्समैन है जो बहुत खतरनाक है, खासतौर पर जो विराट कोहली हैं, उन्होंने 2-3 मैचेस ऐसे खतरनाक तरीके से हमें इंडिया को जिताए हैं कि जिनसे थोड़ा सा खौफ आने लगा है। कहते हैं ना कि फैंस जो है थोड़ी सी बात जरूर करते हैं उनके बारे में कि यार कोहली अभी अगर तेंदुलकर चले गए तो विराट कोहली वहां मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि जो आपकी बैटिंग
लाइनअप है वो बड़ी स्ट्रांग है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अगर आप लोग चेस करता है भारत तो इसलिए कि उनके पास बैटिंग स्ट्रांग है तो वो अपने स्ट्रांग पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए इधर अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो एक लंबा स्कोर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपने बॉलर्स को मौका दें। मगर आपकी जो बैटिंग में ये जो 3-4 लड़के हैं जिसमें गंभीर हालांकि इतना रन्स नहीं किए पिछले दिनों मगर सहवाग वापस आ गए हैं, शायद वनडे में वो आए हैं, आपकी T20 के अंदर कोहली हैं, नीचे रायना है, बड़े खतरनाक प्लेयर हैं और धोनी खुद बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, युवराज सिंह बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये आपके जो 3-4 लड़के हैं ये आपको बहुत कहने के यूज़फुल होंगे, आपके बड़े हेल्पफुल होंगे। इसलिए कि हमारी बैटिंग लाइनअप इसलिए कि अब रज़ाक नहीं खेल रहे तो हमारे जो नीचे की जो ओवर्स हैं वो खेलने के लिए हमारे पास इतने आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं, अफरीदी मौजूद हैं, उनके साथ जो है उमर अकमल होंगे और कामरान अकमल होंगे। तो मुझे आपकी जो ये जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक नज़र आती है और वही जो है पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनेगी। अच्छा, मुझे मनोज प्रभाकर साहब से एक सवाल करना है। प्रभाकर जी, ये बताइए कि ये जब इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते हैं क्रिकेट के मैदान में, जब ये टीमें इकट्ठी होती हैं तो बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है, ऐसा लगता है कि एक जंग का माहौल है। अब हम भी टाकरा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, टाकरा होने वाला है, बड़ा थ्रिल पैदा हो जाता है और जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर एक दूसरे के साथ बॉलर और बैट्समैन जो हैं वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन हम ऑन एयर कह नहीं सकते। ऐसा क्यों है? आप ड्रेसिंग रूम में, होटल में तो एक दूसरे के साथ बड़े दोस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ पपियां जपियां होती हैं, लेकिन ग्राउंड में लड़ाई करते हैं। इतना बड़ा तजाद, इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन, व्हाई? इंडिया और पाकिस्तान जब जब आमने सामने उतरती है ग्राउंड पे तो जो दोस्ती है वो रह जाती है ग्राउंड के सर्कल के बाहर और वॉर शुरू होती है। और इसी में मजा है जब दोनों तरफ के लोग इस वॉर को देखते हैं। वैसे तो हम खेल खेलते हैं, आपसी मतभेद नहीं होता, मगर जब खेल के मैदान में लड़ाई होती है, जंग होती है और जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो तख्मे कसे जाते हैं, बाण फेंके जाते हैं, जो अल्फाज यूज किए जाते हैं, उसी में ही मजा खेलने का। लेकिन तो पाकिस्तान अगर मेल मिलाप से खेल ले तो फिर फायदा क्या है? नहीं प्रभाकर जी, अगर आप बुरा ना बनाए, मुझे एतराज उन अल्फाज पर है जिनको कि गाली समझता हूं। गाली तो नहीं देनी चाहिए ना एक दूसरे को, दोनों देते हैं एक दूसरे को, स्लेजिंग नहीं। मगर देखिए मेन क्या है, अगर गोरों के साथ खेलो तो कोई गाली का सवाल ही नहीं। हमारी गाली उनको समझ में नहीं आएगी, उनकी गाली हमें नहीं समझ में आएगी। अगर जहां पाकिस्तान और इंडिया का माहौल होता है, अल्फाज एक ही होते हैं, जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, वो एक दूसरे को समझ में आती है, चाहे वो आपस में बात कर रहे हो, मगर फिर भी दूसरों को समझ में आ जाती है किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन तो यही एक मजा है। अगर इमरान साहब खेलते थे तो इमरान साहब भी इसी तरीके से लड़ते थे। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन अगर मर्द को गाली निकाले तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में सारा जोर जो है वो माओं पे और बहनों पे टूटता है, तो औरतों को माफ रखना चाहिए हमें। नहीं, वो तो ऐसी बातें नहीं होती। अच्छा। ये तो शायद आपके जो कान में गलत आवाज पहुंची है, इस तरीके से नहीं होती। चले ठीक है। बेशक अगर ये लड़ाई ना हो तो मजा ना हो, मगर इसी लड़ाई का तो मजा है जो बाहर वाले देखते हैं कि हाँ इधर से मनोज प्रभाकर लड़ रहा है, उधर से वासीम अकरम लड़ रहा है, तो वही मजा है देखने वालों। इंडिया पाकिस्तान के मैचों का यही मजा है। विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद का भी बोल रहा हूं मैं, इतना बताना चाहता हूं कि जब हम खेलते थे, जब उस समय हम लोग खेलते थे तो माइक ऑफ किया जाता था। मोइन खान, हम बाकी पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते किसी से डरते नहीं थे, लेकिन एक जो बंदा हमारे सबसे करीब होता था वो होता था मोइन खान। और मोइन खान वो माइक के स्टंप पर वो पैर रख देता था, उसके बाद क्या बोला जाता वो कुछ कमेंटेटर्स को ना सुनाई देता तो फिर मैं सही कह रहा हूं ना, हमें सुनाई देता था। लेकिन ये जो इंटरेस्ट जो पैदा होता है, लेकिन मैंने कभी इंजी को ना वो गाली दी है, ना इंजी ने मुझे कुछ बताया। हम लोग प्यार से हम लोग जब भी खेले वो प्यार से। यही तो खासियत है भारत और पाकिस्तान मैचों की कि ये राइवलरी जो है वो फील्ड राइवलरी है, लेकिन उसके बाहर जो है भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जो दोस्ती है वो भी हम कई बार देख चुके हैं। हम रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन जियो न्यूज और एबीपी न्यूज का ये साझा कार्यक्रम, ये अनूठी पहल आगे भी जारी है। फौरन हाजिर होंगे।